सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीर्थंकरो जगतना जयवंत वर्तो ओंकारनाद जिननो जयवंत वर्तो जिनना समो शरण सौ जयवंत वर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवंत वर्तो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम श्री सुधात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। आज today is May 18th 2020 Monday and we are continuing our class on आत्म सिद्धि क्लास। हमारा आत्म सिद्धि का क्लास है तो आज हम दूसरी स्टांजा से चालू करेंगे। हमने प्रथम स्टांजा में देखा कि मंगलाचरण की बात आई। करीबन कैसे ऐसा होता है कि मंगलाचरण एक दो गाथा में भी आ सकता है, तो यहाँ दूसरी गाथा में मंगलाचरण का थोड़ा सा एक्सटेंशन भी है, तो हम साथ में देखते हैं और वो गाथा पढ़ेंगे कि इसमें क्या आता है। तो लेट मी ब्रिंग द स्लाइड्स। ओके, हाँ, तो आत्मसिद्धि गाथा नंबर 2 आज से चालू होगी। तो आत्मसिद्धि गाथा 2 में पहले तो गाथा पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। तो वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुत लोप हो गया है, तो इसलिए आत्मार्थी जीव जो है, आत्मार्थी की डेफिनेशन भी करेंगे आगे जाके, और आत्मार्थी को सोचने के लिए भाख्यो अत्र अगो, तो मैं यहाँ ऐसा श्रीमद जी कहते मैं यहाँ मोक्ष मार्ग की बात मैं खुले आम कहने वाला हूँ, कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, जो कुछ है वो मैं बताने वाला हूँ। इस तरह से उसका लिटरल मीनिंग होगा। तो अभी आगे देखते हैं कि उसमें क्या आता है। तो वर्तमान काल में इस मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ अतिलुप्त विचार ने आत्मार्थी को कहता यहाँ अगुप्य अर्थ। इस वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग का बहुत लोप हो गया है। उस मार्ग को आत्मार्थी के विचार करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद के रूप में यहाँ स्पष्ट कहते हैं। इस तरह से श्रीमद जी ने ये दूसरी गाथा की हमको झलक दिखाई है। तो उसमें क्या आता है, तो इसमें पहले तो देखे तो पहले एक शिष्टाचार देखते हैं। शिष्टाचार क्या होता है कि जब कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो एक शिष्टाचार होता है कि इस शिष्टाचार में मंगलाचरण होता है, और मंगलाचरण के करीबन 6 पार्ट होते हैं। मंगल, निमित्त, हेतु, फल या तो प्रयोजन, नाम, परिमाण, संख्या, कर्ता। इस तरह से 6 बात मंगलाचरण में शिष्टाचार के रूप में आएगी। कोई ऑथर, कोई ज्ञानी पुरुष
छह का वर्णन करेंगे, कोई एक दो का वर्णन करेंगे, दूसरा का गर्भित ऋक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर श्रीमद जी ने मंगलाचरण की शिष्टाचार में कौन सी सिस्टम यूज की है तो हम देखते हैं। तो ये जो शिष्टाचार की बात आई, ये समय सर में जयसन आचार्य की मांगलिक की 5वीं स्टांजा में ये 6 पॉइंट की बात आई है कि मंगलाचरण में ऐसे 6 पॉइंट हो सकते हैं। ऐसी बात करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें मांगलिक में तीन प्रकार के मांगलिक आते हैं। तो प्रथम मंगल, मध्यम मंगल और अंत मंगल। प्रथम मंगल यानी कि ग्रंथ की शुरुआत में, ग्रंथ की आदि करने के टाइम पर कार्य के पारंगत हो, इसलिए आदि में मंगल होता है। यानी कि जो कार्य मैंने चालू किया है वो निर्विघ्न से पूरा हो जाए, ऐसी भावना से आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष प्रथम मंगल कहते हैं। ऐसे मध्य मंगल भी आता है। मध्य मंगल में क्या आता है कि प्रारंभ में किए हुए कार्य की व्युत्पत्ति यानी कि विनाश न हो, इसलिए मध्य मंगल कहा जाता है। और अंत मंगल विद्या और विद्या के फल की प्राप्ति हो, इसलिए अंत मंगल कहलाता है। ऐसे अंत मंगल की हम हर रोज एक बात करते हैं। हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। नमोकार मंत्र के स्मरण में नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ऊर्जाणम, नमो लोए सव। अरे लंबा लंबा क्यों किया भैया? ऐसा लंबा करने की कोई प्रास नहीं बैठता है। हम म्यूजिक नहीं कर सकते हैं। और ऐसे नमो लोए सव साउंड ऐसा कहने का मतलब क्या है आपका? तो उसको अंत दीपक कहते हैं। जैसे यहाँ अंत मंगल कहा, इस तरह से अंत दीपक होता है। यानी कि आगे की सभी स्टांजा में ये लगेगा। नमो लोए सव्व साउंड मीन्स लोए सव्व शब्द है वो ऊपर के चारों चार पद में लागू होगा। नमो लोए सव्व अरियंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आर्याणम, नमो लोए सव्व उजाणम, नमो लोए सव्व सावणम। लोक में रहे हुए सभी अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। इसमें त्रिकालवर्ती शब्द गर्भित है। यानी कि उसमें क्या है कि नमो लोए सर्वो त्रिकालवर्ती अरियंतन, ऐसा उसका रियली मीनिंग होता है। त्रिकालवर्ती का अर्थ क्या होगा? लोक में रहे हुए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सभी अरियंत भगवान का मेरा नमस्कार हो। पास्ट के अरियंत भगवान हो गए, वर्तमान के भी हो गए, हो रहे, और भविष्य के कौन होंगे? भविष्य के कौन से तीर्थंकर भगवान होंगे? भविष्य के अरियंत कौन होंगे? भविष्य के सिद्ध कौन होंगे? भविष्य का आचार्य उपाध्याय साधु कौन होंगे? अरे कोई हो या न हो, मैं तो होने वाला हूं ना। प्रभु आपकी वाणी सुनकर, गुरुदेव आपकी वाणी सुनकर मैं अरिहंत होने वाला हूं, सिद्ध होने वाला हूं, आचार्य उपाध्याय साधु होने वाला हूं, मैं भाविका हूं। तो यानी कि नमो लोए सव त्रिकालवर्ती अरियंतान बोलने के टाइम पर मैं अपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूं। इस तरह से मंगलिक की भी बात आती है। प्रथम मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल, इस तरह से तीनों मंगल की बात ये धवला ग्रंथ में पार्ट 1 में पेज 41 पर ये प्रथम मध्यम अंत मंगल की डेफिनेशन दिया गया है। चलो मंगल की बात हो गई। तो मंगलाचरण जो श्रीमद जी ने प्रथम गाथा में हमने उनके 4 क्लासेस लिए। अरे 2 लाइन की गाथा पर 4 क्लासेस कैसे हो सकते हैं? अरे ये श्रीमद जी के महत्व, ये श्रीमद जी की ज्ञान की क्षय क्षमता की बात है। उनका ज्ञान इतना विशाल है, इतना सूक्ष्म है कि 2 गाथा में इतना माल भर दिया है
कि चार 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 क्लास तो क्या, 4 दिन तक भी आप कंटिन्यूस उसका विवेचन करो तो भी कम होता जाएगा। तो प्रथम मंगलाचरण में मंगलाचरण प्रथम किया, उसमें सदगुरु भगवान को नमस्कार किया था। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा विते पदम, श्री सदगुरु भगवान, उनको नमस्कार करके मंगलाचरण कहा गया था। तो उसका हेतु प्रयोजन फल तो ये इस गाथा में बताया गया है। इस गाथा में भूले हुए मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का हेतु है। मोक्ष मार्ग का विचार करके आत्मसिद्धि करना यह प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? देखो, मोक्ष मार्ग पंचम काल में, अभी काल की बात आएगी, हम पंचम काल में अभी है, तो पंचम काल में मोक्ष मार्ग करीबन लुप्त हो गया है, एब्सेंट नहीं है, लुप्त हो गया है। तो ये लुप्त हुए मोक्ष मार्ग को मैं प्रसिद्धि फिर से करने वाला हूं। देखो, जैन धर्म को सनातन धर्म कहा है। सनातन यानी कि उसकी कभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये इटर्नल है, ये उसमें कोई कभी किसी ने धर्म चालू किया ऐसी बात नहीं है। ये कायम का है, ये इटर्नल है। और जब टाइम टू टाइम जब ये धर्म की लुप्तता होती जाती है, तब तीर्थंकर भगवान आके उसको रिवाइव करते हैं। या तो यहाँ पर पंचम काल में जब लुप्त हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष आके, श्रीमद जी जैसे ज्ञानी पुरुष आके मोक्ष मार्ग की प्रगटता करते हैं। प्रगटता तो किया, मगर ये फल क्या देने वाला है? तो मोक्ष मार्ग मैं प्रकट करता हूं, ऐसा श्रीमद जी ने कहा। बाद में जो आत्मार्थी जीव है वो विचार करेगा, विचार करके आत्मसिद्धि प्राप्त करना, यह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इसका प्रयोजन बहुत डीप है। ऐसा नहीं कि हम चलो बैठ गए, ये कुछ श्रीमद जी ने लिखा है देख लेते हैं, चलो क्या उन्होंने क्या लिखा है, ऐसा नहीं है। एक एक शब्द वजन भारी है, एकदम भारी है। उसमें से मर्म निकलता है कि उनको कहने का आशय क्या था। अगोप्य शब्द यहाँ पर यूज किया है। अगोप्य शब्द से यानी कि ये मोक्ष मार्ग प्रथम था और पूर्वाचार्यों ने ये एस्टैब्लिश किया था। तीर्थंकर भगवान ने ये एस्टैब्लिश किया था। तीर्थंकर भगवान की परंपरा में जो पूर्व के आचार्य आए हैं, वो आचार्यों ने ये मार्ग पर वे चले थे, अपनी आत्मा की अनुभूति करा था और अपने मार्ग पर निकल गए हैं। इस तरह से अगोप्य शब्द से पूर्वाचार्य का संबंध भी दिखाया है। इस तरह से मंगलाचरण के अंदर जो जो पॉइंट आते हैं, उसमें से करीबन बहुत से पॉइंट यहाँ पर श्रीमद जी ने ले लिया है। 2 गाथा में मंगलाचरण करके हमको बता दिया है। देखो, हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और प्लेन जल्दी पहुंच गए हैं, प्लेन की अभी टाइम नहीं हुआ है, तो हम टहलते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, और वो बुक स्टॉल पर जाते हैं, वहां बुक्स बाहर पड़ी है, तो एक बुक्स लेके हमने उसकी प्रीफेस पढ़ी कि भाई ये क्या है, साइंस फिक्शन है, एंशियंट बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, क्या है। तो प्रीफेस पढ़ने से हमको मालूम पड़ता है कि ये मेरे लायक बुक है कि नहीं। इस तरह से यहाँ मंगलाचरण करके आचार्य भगवान श्रीमद जी भी यहाँ बताते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है। तुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, तुझे मोक्ष मार्ग जानना है, तुझे मोक्ष मार्ग की अनुभूति करना है, तुझे आत्मा की सिद्धि करना है, तो तू ये शास्त्र पढ़।
जो तुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे अनादिकाल से तेरा संसार चालू है, तो वो चालू रख। तो तेरा तो दुख दुख से तू इतना इतना अच्छी तरह से तुझे तू दुख में से मुक्ति होने की तू सोच ही नहीं सकता, क्योंकि तू ऐसा सोचता है कि दुख ही मेरा स्वरूप है। अरे तू देख तो सही, दुख के बिना सुख का स्वरूप क्या है। हमने अनुभव किया है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा श्रीमद जी कहते हैं। तू उसका अनुभव कर तो तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरे में क्या वीकनेस थी अभी तक की। तो इस तरह से यहाँ हमको मंगलाचरण में उसका फल भी बता दिया, संबंध पूर्वाचार्य संबंध बता दिया, मंगलाचरण कर दिया, श्री सद्गुरु भगवान को नमस्कार कर दिया, और उसका गाथा का मेन पॉइंट बता दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो मंगलाचरण, प्रथम गाथा में मंगलाचरण किया था। ये मेरे कभी कभी टाइपो होता है, तो प्लीज फॉरगिव मी, समटाइम्स it just comes out that way, तो प्लीज फॉरगिव मी। मंगलाचरण में प्रथम गाथा में सद्गुरु भगवान को नमस्कार किया था, और हेतु प्रयोजन फल इस गाथा में भूले हुए मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का हेतु है। मोक्ष मार्ग का विचार करके आत्म सिद्धि करना यह प्रयोजन है, और अगोप्य ये हमने बोल दिया। अभी वर्तमान काल में ये मोक्ष मार्ग अब अगोप्य है, मोक्ष मार्ग जो लुप्त होगा। तो वर्तमान काल यानी कि क्या? तो वर्तमान, ये जैन प्रिंसिपल्स में, कर्णानुयोग के शास्त्र में काल चक्र को 6 भाग में डिवाइड किया गया है। प्रथम आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पंचम आरा, छठा आरा, बाद में छठा आरा, पंचम, चतुर्थ, तीसरा, दूसरा, पहला। इस तरह से ये काल चक्र चलता ही रहता है। आधा काल चक्र, और उसको अवसर पीढ़ी कहेंगे। अवसर पीढ़ी यानी कि हैप्पीनेस वो कम होती जाती है और दुख की मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए उसको अवसर पीढ़ी कहा। और यहां से उत्सर पीढ़ी यानी कि जो दुख है, दुख कम होता जाएगा, दुख कम होता जाएगा और सुख की वृद्धि होगी, इसलिए उसको उत्सर पीढ़ी कहा। हम आजकल पंचम आरा में अवसर पीढ़ी काल में जी रहे हैं। पंचम आरा है और अवसर पीढ़ी है। अभी बहुत ये ऐसे काल चक्र कैसे कितने होते हैं, टाइम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, मगर ये टोटल टाइम सारा का सारा काल चक्र का 20 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम वर्ष होते हैं। क्रोड़ा क्रोड़ी का मतलब करोड़ गुना करोड़, करोड़ यानी कि 10 to the power of 7 टाइम्स सेम मीन्स 10 to the power of 14, उसको क्रोड़ा क्रोड़ी कहेंगे। सागरोपम जैसे हमने बताया था दो तीन क्लास पहले, सागरोपम यानी कि बहुत लंबा काल होता है। अभी हमने बता दिया है, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा नहीं लेंगे कि उसमें बहुत सी बात करने की है हमको। तो 20 क्रोड़ा क्रोड़ी का एक सागरोपम, एक काल चक्र होता है। आधा काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, और और ऐसे कितने काल चक्र पसार हो गए, अनंत काल चक्र पसार हो गए, अनंती 24 हो गई। और वो अनंत काल से मेरा एग्जिस्टेंस है, और मैं यहां से वहां, वहां से यहां घूमता 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 संसार में दुख की तरफ, वो फुटबॉल की तरफ, कोई मुझे यहाँ धकेलता है, यहाँ धकेलता है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, और वो मेरा प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है, मैंने अपने से क्रिएट किया है।
किसी ने कुछ मुझे कराया, या तो कर्म ने मुझे दुखी कराया। अरे कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, मेरी भूल है। कर्म मुझे कुछ नहीं करते हैं, कर्म तो इंडिकेटर है मेरे लिए। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। अग्नि तो शुद्ध है, अग्नि को कोई मार नहीं सकता, मगर जब अग्नि ने लोह की संगति लगाई तो लोहार उसके ऊपर हथौड़ा मारेगा। इस तरह से मैंने भी मिथ्यात्व किया है, तो कर्म मेरे साथ आ गए, तो मेरी सफरिंग के साथ कर्म को सफरिंग करना पड़ता है। इस तरह से मैं ये काल चक्र में घूमने का प्रॉब्लम मेरा निजी अपना प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम किया है। अच्छा भैया, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, मगर जब जब प्रॉब्लम होता है तब सॉल्यूशन भी होता है। इस तरह से ध्यान रखने का है। प्रॉब्लम करना किसने किया? मैंने किया, तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं जब अपनी शुद्धता को समझकर शुद्धता की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो ये सब मिथ्यात्व वो सब मेरे से भाग जाएंगे। प्रकाश होने से अंधकार का नाश होता है, ज्ञान प्रकाश होने से मेरे में अज्ञान अंधकार ऑटोमेटिक नाश होगा, क्रोधमान माया का नाश होगा। मुझे क्रोधमान माया को नाश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से उसका नाश होगा। तो इस तरह से समझ के काल चक्र की बात आई, तो आगे बढ़ते काल चक्र में कि इसमें प्रथम आरा में 4 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम साल का होता है। दूसरा आरा 3 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का होता है। तीसरा आरा 2 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का होता है। चौथा आरा 1 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का -42,000। पंचम आरा 21,000 वर्ष का। छठा आरा 21,000 वर्ष का। देखो ये इसमें देखो कि सबसे ज्यादा ये सुखम सुखम है, सुखम है, सुखम दुखम। ये दुख वाला तो छोटा पार्ट ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जन्म इस दुखित काल में हुआ है, मगर उससे मुझे कुछ हर्जा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मैं अपना कार्य करने वाला हूं तो कोई बाहर की परिस्थिति मुझे कुछ हैरान नहीं कर सकेगी। चतुर्थ आरा में तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का समुसरण होता है। महाविद्य क्षेत्र में कायम के तीर्थंकर होते हैं, समुसरण होता है। तो मैं यहां कैसे आ गया? मैं यहां पंचम काल में अरे जो तेरे पास है, व्हेन यू हैव लेमन मेक लेमोनेड आउट ऑफ इट। तू बैठे बैठे क्राइंग करेगा तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है, मगर जब तू पुरुषार्थ करेगा तो तुझे उसका फल मिलने वाला है। इस तरह से 6 आरा की बात आती है। तो 6 आरा में, क्योंकि वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुलोक किया, तो वर्तमान काल यानी कि क्या, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है, वो मुझे समझना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि भूतकाल में अनंत भूतकाल में अनंत 24 हो गई, तो इस तरह से मैं अनादिकाल से मैं आत्मा तरीके हाजिर हूं। भविष्य काल में अनंती 24 होने वाली है, यानी कि अनंत काल चक्र होने वाले हैं, उसका अंत नहीं आने वाला है। तो इस तरह से ख्याल करके हम आगे बढ़ते हैं कि देखो
कहा है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कि क्या? हर रोज हर एक आदमी बोलता है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। अरे भैया, दुर्लभ यानी कि क्या? दुर्लभ यानी कि पैसिफिक ओशन के एक साइड से आप एक सोई डाल दो और पैसिफिक ओशन के अदर एंड से, दूसरे एंड से आप एक धागा डाल दो। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, सागर है। तो ये धागा करीबन करीबन इम्पॉसिबल लगता है, फिर भी वो सोई की नोक से पसार हो सकता है, करीबन करीबन करीबन, रेयरली। उससे भी रेयर ये तेरा मनुष्य जन्म है। तो क्या हुआ? अरे तू मनुष्य अभी हुआ है और ऐसे मनुष्य जन्म तुझे अनंत मिले हैं भूतकाल में। तू अनंत बार भगवान के संवत्सरण में भी गया, फिर भी तेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तेरी तैयारी नहीं है। ये काल चक्र की बात करके डिप्रेशन की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि अनंत काल का अंधकार एक रूम में भरा हो, उसको नष्ट करने में कितना टाइम लगेगा? एक लाइट किया, अनंत काल का अंधकार भाग जाएगा राइट अवे। आपने अंधकार को कुछ नहीं किया, ज्ञान प्रकाश किया। ज्ञान प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश होता है। यानी कि ये बड़ी बात, ये ऐसा लंबा लंबा टाइम की बात, इतने में संसार में भटकता हूं, तो मेरी कब मुक्ति होने वाली है? अरे तू तैयार है तो तेरी मुक्ति आज होने वाली है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं काल चक्र में कि काल में दूसरा क्या आता है। काल चक्र में प्रथम आरा को सुषमा सुषमा कहते हैं, दूसरे आरा को सुषमा कहते हैं। सुषमा है कि सुख, सुखम सुखम, दूसरा आरा सुखम, तीसरा आरा सुखम दुखम, चौथा आरा दुखम सुखम, पंचम आरा दुखम और छठा आरा दुखम दुखम। हम अभी कहां पर है? हम अभी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ दुखम दुखम आरा में, पंचम आरा में यहाँ पर खड़े हैं। मगर उससे कोई फर्क तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं त्रिकाली आत्मद्रव्य हूं। मैं अपने की अपनी ओर दृष्टि करूंगा तो मुझे आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होगी, जिसका नाम सम्यक दर्शन। और श्रीमद जी ने कहा है सम्यक दर्शन तू ले ले, तू ले ले, बाद में तुझे मोक्ष न मिले तो मेरे पास से ले जाना। यानी कि सम्यक दर्शन हुआ तो तेरा मोक्ष नक्की है, जरूर है, डेफिनेटली है। श्रीमद जी ने वो भी कहा कि तू अनादि काल से मिथ्यात्व की ओर बढ़ता चलता है, वो तेरा बिजनेस हो गया है। तो श्रीमद जी कहते देख, मेरे खातिर एक दफा, एक समय तू आत्मा की अनुभूति कर, तुझे अतीन्द्रिय आनंद होगा जो तुझे कभी प्राप्त नहीं किया है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति जो तुझे मिलेगी वो तुझे मोक्ष की तरफ ले जाएगी। और कुछ भी नहीं हुआ तो अनादिकाल से तेरा संसार चालू है तो चालू रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुझे ट्राई तो कर, ट्राई करने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से श्रीमद जी हमको प्रोत्साहन देते हैं कि तू जरूर कार्य कर, हमने भी किया है, तू भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि तू वीक है। अरे तेरी अंदर अनंत 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 गुण पड़े हैं। मैंने 5 बार अनंत बोला है, यानी कि इतने
अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स, इतने तो गुण तेरे में पड़े हुए हैं, और तू क्यों भीख मांग के फिरता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कुछ कुछ किसी की भी चिंता मत कर, तू अपनी अंदर देख। देखो एक स्टोरी आती है, थोड़ी थोड़ी स्टोरी पे लेके लेंगे, क्योंकि एक आदमी का एक सेठ था, बहुत पैसा था उनके पास, और अभी यंग एज में उसकी मृत्यु होने वाली है। बच्चा 8-10 साल का है, तो उन्होंने सोचा कि बच्चा 8-10 साल का है और जो मैं मर जाऊंगा तो बाद में पैसा मिलेगा तो वो जस्ट उड़ा देगा, और उसको कुछ होने वाला नहीं है, बालक बुद्धि है, तो उसके पैसे उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसने अपने एक मित्र को बोला कि भैया ये मेरे सब पैसे आप फिक्स डिपॉजिट में रख दो और किसी को बताना मत। तो ऐसा हो गया, सेठ की मृत्यु हो गई। ये बच्चा धीरे धीरे पैसा कम होते गए, तो बाद में अभी खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो वो रिक्शा चलाने लगा और जैसे तैसे कुछ पैसा कमाता है, शाम को आता है और जो कुछ मिलता है उससे अपना रोटी दाल सब्जी खाता है। 20 साल का हो गया तो अनाउंसमेंट टीवी में आया, रेडियो में आया, न्यूज़पेपर में आया कि रामदास बैंक में आके आपके पैसे ले जाओ। अरे कोई कैसा रामदास, मेरे नाम जैसा कोई लकी आदमी होगा कि उसको $1 मिलियन मिलने वाले हैं, चलो हम तो अपनी रिक्शा चलाते हैं। तो वो सेठ का फ्रेंड ने बोला कि अरे बेटा रामदास तू मुझे बैंक में ले जा, तो गए, तू भी मेरे साथ आना। तो बैंक में अंदर गया तो सबने बोला अरे मिस्टर रामदास आओ आओ आओ, आपके $1 मिलियन तैयार है? मेरे $1 मिलियन कैसे? बोला कि तेरे पिताजी ने यहाँ रखे थे फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो अभी ये तेरी सीडी पक गई है, तो अभी तुमके पैसे। मैं मिलियनर? हाँ हाँ तू मिलियनर। गॉश, अभी से उसकी गरीबी निकल गई माइंड में से। तो बोला कि पैसा पैसा मुझे दे दो। बोला कि देखो अभी पेपर वर्क करना है, 2-3 दिन के बाद में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। अभी वो बाहर निकलता है खुमारी से, मैं मिलियनर हूं, जेब में पैसे अभी नहीं है, सुबह में रिक्शा चालू की थी, पैसे तो बाहर खड़ा, बाहर रिक्शा पर गए, हे रिक्शा स्टेशन ले। अरे नहीं जाएगा। क्यों? अरे हम तो मिलियनर है। अरे भाई तेरे पास पैसे तो आए नहीं, मगर मेरे पैसे $1 मिलियन मेरे हैं, ऐसी उसको एक प्रतीति हो गई। आत्मा की अनुभूति कर, तू आत्मा के अंदर देख, तो अनंत 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 गुण का तू धनी बैठा है। अरे तुझे खुमारी आ जाएगी, सम्यक दर्शन आ जाएगा, अरे मैं सिद्ध होने वाला हूं अभी। इस तरह से तुझे तुझे रोने का नहीं है, रोने का बंद। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बोलते कि तू रोना बंद कर दे, अपना सच्ची बात क्या है वो तू समझ जा, अपना कार्य कर ले, तो तू तेरी भी मुक्ति होने वाली है। तो अभी ये सुखम सुखम से चालू हुआ, तो दुखम दुखम काल में ये छह आ रहा बंद हो जाएंगे, और बाद में ऊपर उत्सर्ग पीढ़ी चालू होगा, एसेंडिंग चालू हो जाएगा, ये डिसेंडिंग साइकिल है। हम यहाँ पर पंचम आरा में यहाँ पर बैठे हैं। तो आधा काल चक्र 10 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरों का होता है, दूसरा आधा काल होता है 10 करोड़ क्रोड़ी सागरों का होता है, और एक काल चक्र 20 करोड़ क्रोड़ी सागरों में कंप्लीट होता है। ऐसे अनंत काल चक्र अभी पसार हो गए हैं। आधा काल चक्र में 24 भगवान का 24 का जन्म होगा। अच्छा, अभी द्रव्य की बात करेंगे और बाद में बोलेंगे ऐसे क्यों लिया। तो द्रव्य कितने हैं विश्व में? द्रव्य है, द्रव्य में 6, विश्व में 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में एक काल द्रव्य नाम का एक द्रव्य है। 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय,
अधर्मस्तिकाय, आकाश और काल। ये काल चक्र की बात है ना, तो काल की बात करते हैं, क्योंकि काल, जैन धर्म में काल की किस तरह से इंपॉर्टेंस दिया गया है। काल एक द्रव्य है, जो जो द्रव्य होता है उसकी पर्याय होती ही है। जब मैं बोलता हूं मिनट पसार हो गई, घंटा पसार हो गया, दिन पसार हो गया, तो ये जो पर्याय हुई काल की, तो द्रव्य होना चाहिए। मेरे में पर्याय होती है, परिवर्तन होता है। सुबह से शाम तक देखो मैंने कितनी एक्टिविटीज की है, तो ये सब परिणमन मेरे आत्मा में हुआ है। तो आत्म द्रव्य है, तो आत्मा में परिणमन होता है। काल द्रव्य है, काल द्रव्य में परिणमन होता है। उसको हम मिनट, समय, मिनट, घंटे, दिन रात ऐसे कहेंगे। तो लोकाकाश में असंख्य प्रदेश है। अपने लोकाकाश जब हमने पहले देखा था, दो तीन क्लास पहले, तो ये लोकाकाश में असंख्य प्रदेश है। एक एक प्रदेश पर एक कालाणु बैठा हुआ है। जैसे रत्न पड़े हुए हैं एक एक जगह पर, इस तरह से एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु बैठा है। उसको हम निश्चय काल शब्द कहेंगे। और इस तरह विश्व में असंख्य काल द्रव्य है। एक पुद्गल अभी समय की डेफिनेशन देते हैं। काल की डेफिनेशन, काल की डेफिनेशन, सबसे छोटा काल होता है उसको समय कहते हैं। तो एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मिनिमम गति से गति करता है, और जितना टाइम लगता है उसको एक समय कहा जाता है। एक समय। और ऐसे एक समय में बाद में हमने देखा था, लास्ट टाइम और टाइम बिफोर हमने देखा था कि समय से आवली आती है, आवली से कला आती है, और बाद में घड़ी आती है, 2 घड़ी आती है, आवर्स आते हैं, 24 घंटे आते हैं, वर्ष आते हैं, सागरोपम पल्योपम वर्ष आते हैं, सागरोपम वर्ष आते हैं। इस तरह से ये जो समय सबसे छोटा एलिमेंट है, ये सब पढ़ने से मुझे क्या फायदा। एक समय में तेरे आत्मा में, मेरे आत्मा में परिणमन होता है। ज्ञान ज्ञान का, ज्ञान गुण का परिणमन होता है एक समय पर। मुझे तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तेरे ज्ञान का क्षयोपम इतना कम है कि तुझे बड़ी बड़ी बात दिखाई देती है कि मैं सुबह में अलार्म बजा, मैंने उसको स्नूज पर रख दिया, बाद में फिर से बजा, मैं उठा, बाद में मैं बाथरूम गया, बाद में मैंने नित्य क्रम किया, ब्रश किया। तो ऐसी बड़ी बड़ी चेंजेस मैं देख सकता हूं, मगर एक समय में परिवर्तन मेरे में होता रहता है अनादिकाल से अनंत काल तक। नो वीकेंड, नो टाइम ऑफ, नथिंग, नो वेकेशन। ये आत्मद्रव्य कार्य करता ही रहता है, करता ही रहता है। उसको एक समय, मिनिमल टाइम को कहते हैं। ऐसे एक समय में तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भगवान सारे विश्व को, भूत भविष्य वर्तमान को एक समय में दृष्टि कर सकते हैं। इतना उसका पावर है, ज्ञान का इतना पावर है। ऐसा ज्ञान तेरे में पड़ा है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू इतना कर सकता है, तू सारे विश्व को जोश देख सकता है, अपने आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद ले सकता है। तू अपनी तरफ देख, अपनी तरफ देख, तू समृद्धि से भरा पड़ा है। बाहर देखने की जरूरत नहीं है तुझे। ये समय की बात आई तो बाद में मिनट, दिन, वर्ष, सागरोपम इत्यादि को पर्याय कहते हैं, उसको व्यवहार काल कहते हैं। ये जो काल द्रव्य है उसको निश्चय काल कहते हैं, और मिनट, दिन, वर्ष, सागरोपम उसको व्यवहार काल कहेंगे। ये सब जानने की क्या मुझे जरूरत है? बेटा तुझे मुक्ति लेनी है, तुझे आत्मा की अनुभूति करना है, तो आत्मा क्या है वो जानना पड़ेगा। समय क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या है, वो तुझे जानना पड़ेगा। तू नहीं जानेगा
तो किसकी तू श्रद्धा करेगा? जाने हुए की श्रद्धा होगी। तो जानना जरूरी है, इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। तो ये तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे अच्छा लगे या न लगे। तू आज कर या तो कल कर या तो अनंत काल के बाद कर, मगर ये तुझे करना पड़ेगा। आज तू नहीं करेगा तो कब करेगा? नेक्स्ट भाव में करेगा। जो तू बोलता है ना कि मुझे अच्छी गति चाहिए, अरे तुझे अच्छी गति, तो ये गति कैसी है तेरी? संगनी पंचेंद्रिय मनुष्यपना, एक्सट्रीमली रेयर जो मनुष्यपना है वो तुझे मिला है, उससे तुझे कौन सी अच्छी गति चाहिए बताओ मुझे। ये सब तेरे पास है और तू बोलता है कि नहीं मुझे अच्छी गति चाहिए। मुझे एक आप बता दो कौन सी अच्छी गति है, मैं वहां जाऊंगा। समय का सदुपयोग तू नहीं करता है और भविष्य काल की अच्छी गति की राह में बैठा है, तेरा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तू आज जाग जाएगा, आज जागृत हो जाएगा तो तेरा कार्य जरूर सफल होगा, ऐसे शास्त्र में कहा है। तो ऐसी काल की बात आई है। तो ऐसे वर्तमान आ काल मा मोक्ष मा बहुलोभ, ये वर्तमान काल शब्द से यहां तक हम आ गए। 40 मिनट तो इसमें हो गई वर्तमान काल की बात करते करते। भूतकाल की चिंता मत करना, वो तो बह गया है। भविष्य काल आया नहीं है, वर्तमान तेरे पास है। तू वर्तमान में तेरा कार्य कर ले, ऐसी तेरे में ताकत है, तैयारी कर ले तू। तो इस तरह से आचार्य भगवान पुकारते हैं कि देख बेटा, तेरा मनुष्य जन्म तू तू मुफ्त में बेच नहीं डालने का। तू अपना कार्य कर सकता है, करेगा करेगा, तेरा कार्य जरूर होगा। ऐसा मत बोलना कि देखो भाई मैं तो एवरेज आदमी हूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरा क्या होने वाला है। अरे तू रोता रहेगा तो तू रोता ही रहेगा सारी जिंदगी, मगर तू आज जागरूक हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। देखो ये एक समय में तू आत्मा की अनुभूति करेगा ना, एक समय की आत्मा की अनुभूति करेगा ना, तो उसका नाम सम्यक दर्शन, और तेरा कार्य हो गया। अंधकार का नाश हो गया, अज्ञान अंधकार का नाश हो गया, ज्ञान प्रकाश चालू हो गया। एक समय एक समय एक समय। सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान और मेरे में कितना हमारे में कितना फर्क है भैया? सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध है, मैं भी आत्मद्रव्य, मैं भी शुद्ध हूं। अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान में अनंत अनंत गुण है, वो शुद्ध है। मेरे में अनंत गुण है, मैं वो गुण भी शुद्ध है। तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भगवान की एक समय की पर्याय शुद्ध है और मेरी एक समय की पर्याय अशुद्ध है। अरे एक समय का फासला है तेरे में और सिद्ध भगवान में, मेरे में और सिद्ध भगवान में। और ये समय एक समय, एक आंख के पलकार में असंख्यात समय पसार हो गए, ऐसा एक समय। इतना ही मेरे में और अर्जुन भगवान में और सिद्ध भगवान में फर्क है। एक मशीन, एक फैक्ट्री चालू है, करोड़ों डॉलर का माल निकलता है, सडनली वो मशीन बंद हो गया और माल निकलना बंद हो गया और सबने ट्राई किया, कुछ मालूम नहीं पड़ा कि क्या है कुछ नहीं। तो बॉस ने बोला कि भाई क्या करेंगे? बोला कि कोई एक्सपर्ट है। कौन है? वो इंजीनियर साहब को बुलाओ। तो सम इंजीनियर वाज फ्लोन इन, उसको बुलाया। उसने सर्च किया, सब कुछ सर्च किया और बाद में बोला कि एक मुझे हथौड़ा दो, और हथौड़ा जल लेके वो एक जगह पर उसने हथौड़ा मारा।
तो मशीन चालू हो गया, सब बहुत खुशी हो गए। तो बॉस ने बाद में कैबिन में बुलाया कि कितने पैसे, बोला कि भाई $1000। अरे एक हथौड़ा मारने का $1000। बोला कि साहब हथौड़ा मारने का तो $1 ही, मगर कहाँ मारने का, उसके लिए मैंने 25 साल पढ़ाई की, तो उसका $999 है। इस तरह से ये एक समय में तेरा निकल जाने, अशुद्ध पर्याय निकलने वाली है, शुद्ध पर्याय होने वाली है, मगर उसकी तैयारी तुझे करनी पड़ेगी। महावीर को 12.5 वर्ष का तप करना पड़ा था, ऋषभ देव को 1000 वर्ष का तप करना पड़ा था। तो बेटा तुझे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तू तो ऋषभ देव तो नहीं है ना। तो धीरज रख, मगर एक विश्वास रख, कार्य जरूर होगा। इस तरह से यहाँ पर हमको बताया जाता है। वर्तमान काल मा मोक्ष मा बहुलोक। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय आरा में उत्कृष्ट मध्यम और जगन्य भोग भूमि रहती है, जो कि 6 आरा बताए ना हमने। तो प्रथम आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, 3 आरा जो होता है, तो उसमें सुखम 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 दुखम सुखम दुखम, इस तरह से 3 आरा में भोग भूमि रहती है। जो जीव जिसका जन्म होता है वो भोग में रहते हैं, वहां कोई धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है, बस ऐश ऐश ऐश, आराम आराम, कुछ काम नहीं करने का। अरे ये तो कोरोना वायरस जैसा हो गया, घर में बैठ, नहीं नहीं, घर में तो काम करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर तो प्रथम दूसरे तीसरे आराम है, तो कुछ काम नहीं करना, और एकदम भौतिक सुख जो आप मांगते हैं वो मिल सकता है। उसको भोग भूमि कहते हैं। भोग की प्रधानता है, कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष को जो कुछ मांगो तो वहां से आपको मिल जाता है। खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, ये सब होता है। तो स्वर्ग, यहाँ पर ये भोग भूमि के अंदर स्वर्ग से मनुष्य और मनुष्य से स्वर्ग, इतना ही होता है। मनुष्य का कद बहुत लंबा होता है और आयु भी बहुत लंबी होती है, मगर प्रथम आरा से दूसरे आरा में आएगा तो थोड़ा सा आयु कम होगा, थोड़ी हाइट कम होगी। तीसरे आरा में आयु कम होता जाएगा और कद भी थोड़ा सा कम होता जाएगा, मगर ये भोग की प्रधानता है। यहाँ पर युगलिया के तरफ ये जन्म होता है। यहाँ पर युगलिक यानी कि बॉय और गर्ल का साथ में जन्म होगा और उसको जो चाहिए वो मिलेगा, उसको भोग भूमि कहते हैं। धर्म यहां नहीं होता है। 2 ही गति है, स्वर्ग और मनुष्य, बस उतना ही। मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य। चतुर्थ आरा में तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है, तीर्थंकर का जन्म होता है। और जब तीर्थंकर का समोसरण होता है तो चारों 4 गति के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ स्वर्ग और मनुष्य 2 ही गति थे, यहाँ चारों 4 गति का द्वार खुलता है और साथ में मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। तीर्थंकर का समोसरण होता है। तीर्थंकर के निमित्त से, देशनाश की निमित्त से जब मैं अपना कार्य कर लेता हूं, तब मेरी मुक्ति हो सकती है। जो प्रथम 3 आरा में मुक्ति नहीं थी, वो संसार ही था, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य स्वर्ग, मगर संसार ही था। यहाँ चारों गति और मोक्ष का द्वार खुलता है। तू अपना कार्य नहीं करेगा तो सातवीं नरक तक भी जा सकता है, और अपना पुरुषार्थ करेगा तो तू स्वर्ग में जा सकता है, या तो तू मोक्ष में भी जा सकता है। It's only true for Bharat क्षेत्र ने, not for other क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र की बात है, भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात है। जो महाविद्य क्षेत्र है, वहां चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण रहता है। वहां तीर्थंकर हमेशा मौजूद रहते हैं, वहां तीर्थंकर का समोसरण रहता है, और वहां से
आप मोक्ष जा सकते हो कोई भी टाइम पर। तो जस्ट आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो पंचम आरा में है, यहाँ दुख 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 है, तो मैं इतना धर्म करूंगा अभी कि यहां से मैं महादेव क्षेत्र में जन्म लूंगा और वहां से तीर्थंकर के समोसरण में जाकर वहां मैं सम्यक दर्शन लूंगा और सम्यक दर्शन लेने के बाद में मेरी मुक्ति होगी महादेव क्षेत्र से। हाँ, विशफुल थिंकिंग है तेरा, मगर बेटा तू इतना तो सोच कि तू यहां पर है, तुझे आज भी सम्यक दर्शन मिल सकता है, तो तू सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्यों नहीं करेगा? तुझे महादेव क्षेत्र में जाके पुरुषार्थ करना है, तो यहां पुरुषार्थ क्यों नहीं करेगा तू? चिरिकाय, हाँ, तो आपने कहा कि पहले 3 काल में सिर्फ स्वर्ग और मनुष्य की गति है, तो जो अभी तिर्यंश है और नरक में है, तो वो 3 काल में उन लोगों का व्हाट हैपेंस टू देम? उसका वहां पर रहेंगे, वो वहां पर ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि खाली जाना नहीं होता है। जाना नहीं होता है, वहां जो जीव है वो तो वहीं पर रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो तू महादेव क्षेत्र में जाने के बाद में तू बोलता है कि वहां से मैं सम्यक दर्शन लूंगा और मोक्ष लूंगा। अरे तुझे सम्यक दर्शन यहाँ प्राप्त तो हो सकता है, आज हो सकता है, तू प्रयत्न कर, पुरुषार्थ कर, तेरा पुरुषार्थ चालू तो कर अभी से, और देख महादेव क्षेत्र में से पुरुषार्थ करके तू मोक्ष जा सकता है, मगर उल्टा पुरुषार्थ करके जीव 7वीं नरक में भी जा सकता है। यहां पर पंचम काल में तेरी पाप करने की कैपेसिटी इतना नहीं है कि तू 7वें नरक में जाए। तीसरी नरक से नीचे तू नहीं जा सकता है। ये यहां भरत क्षेत्र में से आज तू कितना पाप कर, तू भविष्य की बात छोड़ दे, वर्तमान आ काल मा मोक्ष मा बहुलो, वर्तमान काल की बात करो कि मैं वर्तमान काल में अपना कार्य करने वाला हूं। चारों गति नहीं, ये तो उसमें मैंने लिखने का इस पर्पल में लिखा कि भाई मोक्ष का द्वार खुलता है, वो इंपॉर्टेंट है, और वहां तीर्थंकर की वाणी निमित्त होती है। मोक्ष में अपने पुरुषार्थ से कर जाने वाला हूं, तीर्थंकर की वाणी देशना वो निमित्त होने वाली है। इस तरह से आप काल की बात आई, तो ये प्रथम आरा की बात हमने बता दी, तो उसमें कोई जानने की बहुत जरूरत नहीं है। ये इससे जानना है कि हाँ, एक तीसरा आरा में थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा आरा में क्या होता है कि सुख ज्यादा और दुख, सुख ज्यादा है, थोड़ा सा दुख भी है, कल्प वृक्ष थोड़े हैं, कम होते जा रहे हैं। तीसरे काल के अंत में ऋषभ देव का जन्म हुआ था। देखो, यूजुअली चतुर्थ काल में तीर्थंकर का जन्म होता है। ऋषभ देव का जन्म, हमारे प्रथम तीर्थंकर जन्म तीसरे काल में हुआ। ये हुंडा अवसर्पिणी काल की प्रतिभा से ऐसा हुआ। हुंडा अवसर्पिणी काल यानी कि क्या? अवसर्पिणी काल तो बहुत अनंत हो गए पास्ट में, मगर कभी कभी कोई ऐसा काल आता है, पंचम का ऐसा काल आता है, अवसर्पिणी काल आता है, जिसमें कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है। तो ये तीसरे काल में ऋषभ देव का जन्म होना, वो हुंडा अवसर्पिणी काल की प्रतिभा थी। अयोध्या को शाश्वत तीर्थंकर की जन्मभूमि कहते हैं। इस काल में, इस अवसर्पिणी काल में 24 में से 5 ही तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के दूसरी जगह से हुआ। इस तरह से समेत शिखर को शाश्वत निर्वाण भूमि कहते हैं। सभी तीर्थंकर का निर्वाण समेत शिखर से होता है। हुंडा अवसर्पिणी काल होने से 4 तीर्थंकर का मोक्ष अलग अलग जगह से हुआ। ऋषभ देव का कैलाश से हुआ,
वासुदेव का वासुपूज्य स्वामी का चंपापुर से हुआ, महावीर स्वामी का पावापुर से हुआ और नेमिनाथ का गिरनार से हुआ, बाकी के 20 का समित शिखर से हुआ। यानी कि ये तीसरे काल का एक ये एबनॉर्मलिटी है। तो तीसरे काल के अंत में जन्म हुआ ऋषभदेव का। तीर्थंकर को मालूम पड़ गया कि अभी कल्पवृक्ष रहने वाले नहीं है, तो उन्होंने सभी को असी मसी कृषि ऐसी विद्या सिखाई कि बेटा तू तो अपना कार्य करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए तुझे थोड़ा कमाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये तेरा सुखम सुखम काल का अंत आ गया है। तो ऐसे तीसरे काल के अंत में होता है। और तीसरे काल में राजकीय पद्धति भी चालू कराई। ऋषभदेव प्रथम राजा बने, प्रथम भरत चक्रवर्ती बने। बाहुबली की बहुत शक्ति थी। ब्राह्मी ने प्रथम लिपि की शुरुआत करी और ऋषभदेव के निर्माण के बाद तीसरा आरा का 3 साल और 8 महीने के बाद अंत हुआ। ये तीसरा आरा की बात आई। चतुर्थ आरा में तो 23 तीर्थंकर का जन्म हुआ था और महावीर के निर्माण के बाद 3 साल 8 महीने के बाद में तीसरा ये चतुर्थ आरा का अंत आ गया। और ये हम पंचम आरा में यहाँ पर है। हमारा वर्तमान काल की जो बात श्रीमद जी ने बताई, ये पंचम काल की बात बताई। उन्हें बोला कि पंचम काल दुखमय है, मनुष्य स्वार्थ परायण और मोहवश हुआ है और सुलभ बोधि प्राप्त करना मुश्किल है। सदगुरु नहीं मिल सकते हैं, शास्त्र अभ्यास करना है मगर मुझे टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं। तो अभी तो लॉकआउट में क्या करता है? तूने बर्तन तो मांज लिए, अभी क्या करेगा तू? तो तू स्वाध्याय करने बैठ जा। नहीं, मुझे नहीं करना है। ये तेरी मति ऐसी है तो तेरी गति क्या होगी तू सोच ले। सत का मार्ग नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये पंचम काल है। मोह माया सर्वत्र दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से सत्संग हानि और परमात्म प्राप्ति के कारणों की हीनता है। देखो श्रीमद जी ने बहुत जगह पर लिखा है कि पंचम काल की बात, ये शब्द श्रीमद जी के हैं कि मुख्य रूप से सत्संग की हानि हो गई है और परमात्म प्राप्ति के कारणों की हीनता हो गई है। मुझे आत्मा की अनुभूति करने के साधन चाहिए। तो कोई बोलेगा कि तू तो अनार्य देश में आया है ना। कौन सा अनार्य देश? कोई अनार्य देश नहीं है। तू अपना पुरुषार्थ करेगा तो तेरे लिए ये चतुर्थ काल ही है, क्योंकि तुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन होगा तो ये तेरे लिए चतुर्थ काल है। कोई हानि बानी तुझे होने वाली नहीं है। जब तू तैयार है तो तेरा कार्य हो सकता है। कलयुग में परम हानि हुई है, अंधकार व्याप्त है, सत्संग का अपूर्वपना का जीव को ख्याल नहीं है। ऐसा 291 पत्रांक में श्रीमद जी ने लिखा है। ये पत्रांक क्या है? श्रीमद जी ने जब श्रीमद जी थे 150 साल पहले, तब हमारे भारत में बहुत अंधकार चलता था, अंधाधुंधी थी, सभी क्रिया जड़ हो गए थे। इतना करो, इतना करो, इतना करो, कितना, मगर क्यों करना किसी को मालूम नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके पास इतना नॉलेज है, कोई नॉलेज ग्रहण करने वाला नहीं था। तो उनके 4-5 शिष्य थे जो अलग अलग प्रांत में रहते थे। तो उनके साथ वो पत्र व्यवहार करते थे। आप पत्र लिखो और श्रीमद जी आपको जवाब लिखेंगे। आप आध्यात्मिक क्वेश्चन लिखो तो वो आध्यात्मिक आंसर देंगे। तो अब श्रीमद जी के देह विलय के बाद में ये सभी पत्रों का संगठन किया गया और उसको श्रीमद जी के वचनामृत नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध किया गया। तो इसमें से उनकी बाल्य अवस्था से जब अंतिम दिन तक जो पत्र व्यवहार हुए थे, जो आध्यात्मिक, वो गहन, बहुत गहन बात है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और हम उसका रेफरेंस लेते जाएंगे। तो 291 में उन्होंने इस तरह से कलयुग की बात बताई है।
बाद में उन्होंने बताया कि मुमुक्षुपना, सरलता, निवृत्ति, सत्संग आदि साधन इस काल के लिए परम दुर्लभ जानकर पूर्वों के पुरुषों ने इस काल को हुंडा अवसर्पिणी काल कहा है। 433 पत्रांक में ऐसा लिखा है। हमने जो हुंडा अवसर्पिणी काल की बात बताई ना, तो यहाँ पर मुमुक्षुपना नहीं है, सरलता जीव में नहीं है, निवृत्ति नहीं है, सत्संग नहीं है। इतने ऐसे साधनों के लिए दुर्लभ जानकर पूर्वाचार्यों ने इस काल को हुंडा अवसर, तो हमारा ऐसा नसीब है कि हम हुंडा अवसर्पिणी काल में है, मगर उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना कार्य कर सकता हूं, ऐसी दृढ़ निर्णय तू कर, तो ये तेरे लिए सुवर्ण काल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और ये हम काल की बात आई थी, तो वर्तमान आ काल मा मोक्ष मार्ग बहुलोक, वर्तमान काल की क्या किस तरह से वर्तमान काल बताया गया, तो ये पंचम काल की दुख की बात बताते हैं। अरे ये तो पंचम काल की तो बात करता है ना, तू तो नसीबदार है, छठे काल में जन्मा नहीं है। छठे काल में तो खूना मरकी रहेगी, रिलीजन नहीं रहेगा, 20 साल की उम्र रहेगी, 3-4 फुट के आदमी रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है तेरे पास अभी तो तेरे पास समय है। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, 1 घंटा हो गया है, तो कोई प्रश्न हो तो हम लेते हैं। बोलो, किसी के पास प्रश्न हो 2-3 मिनट के लिए। जय जिनेंद्र किरीट भाई, जय जिनेंद्र। आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो। वो राजा श्रेणी को जो 7वें नरक का बंद हो गया था ना, तो वो फिर कैसे हुआ था? उसको क्या हुआ था? 7वें नरक का बंद हुआ तो बाद में क्या था ना? हाँ, इस यहाँ से धरती से नहीं होगा। अपन अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी इस समय हमको नहीं होगा, इस काल में तीसरे नरक तक का ही बंद होगा। नहीं, मगर वहां तो तीर्थंकर के टाइम पर था ना, चौथा काल था। अच्छा, चौथे काल में। चौथा काल था ना, ये हम पंचम काल की बात करते हैं। चौथे में तो बेटर होना चाहिए था ना। हाँ, मगर देखो, तो आप बोलते हैं कि चतुर्थ काल बोलो अच्छा है, अच्छा है। देखो, चतुर्थ काल था ना, तो वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं और वहां से 7वें नरक भी जा सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुझे फायदा ही फायदा होने वाला है। जब आदमी छोटे गांव में बिजनेस करता है तो 1-2 लाख कमाता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। जो बड़े शहर में आएगा तो वो मिलियन बिलियन भी कमा सकता है और मिलियन बिलियन नुकसान भी कर सकता है। इस तरह से दोनों, इसे डबल एजेड स्वॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल हो गया हमारा काम होगा। अरे चतुर्थ काल, ये तो महावीर के निर्वाण के बाद में पंचम काल चालू हुआ, तो चतुर्थ काल 5000 वर्ष पहले था ना। तो जो रामायण महाभारत की बात करते हैं, तो क्या आज ऐसा कोई आदमी होगा कि अपनी बीबी को लॉस वेगास में दांव पर लगाएगा? तो ये चतुर्थ काल में होता था। ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल में बहुत मजा था। कि तेरी, जब तू अपना कार्य करेगा तो तेरे लिए बेस्ट काल है, बस इतना ही देखने का है। ये सब काल की बात आ गई। वर्तमान काल मेरे हाथ में है, वो मुझे कार्य करने का है। ऐसा मुझे विश्वास जगाना है, जिज्ञासा करके विश्वास करना है, तो मेरा कार्य जरूर। अरे नहीं हुआ ना, तो तुझे नेक्स्ट लाइफ में ये कार्य तेरा चालू रहेगा, क्योंकि तेरा धारणा ज्ञान रहेगा। वो धारणा ज्ञान की बात आएगी, बात करेंगे उसमें। मगर तू कार्य चालू कर, बस तू इतना कर कि मैं कार्य करके आगे बढ़ने वाला हूं, इतना निर्णय कर। निर्णय हो गया, बस तू अभी भव्य जीव है और तेरी मुक्ति नजदीक में होने वाली है। राइट, आत्मा में संस्कार साथ में जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। बस संस्कार जाएंगे साथ में। या बराबर। थैंक यू अंकल। आई हैव अ क्वेश्चन। सम्यक दर्शन था ये केवी रीते खबर पड़े? जो बेटा, मुझे तो मालूम नहीं है, मगर तू तो लड़की है ना, तो लड़की स्त्री को कैसे मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है? कि कैसे फीलिंग होती है? जो यूनिक फीलिंग होती है, जो तो
इसलिए मैंने बोला कि मुझे तो ऐसा मगर जो माताएं हैं उनको मालूम है कि कोई ऐसी अपूर्व फीलिंग होती है जो कभी भी ऐसी नहीं आई थी। इस तरह से जब सम्यक दर्शन होता है, अतीन्द्रिय आनंद जो अभी तक कभी मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसने उसको अपूर्व कहा। पूर्वे नहीं हुआ था। ऐसे आनंद की, आत्मा के आनंद की अनुभूति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ભોગ ભૂમિમાં બધી ગતિઓ હોય। ભોગ ભૂમિમાં જેમ આમાં કહું ને કે નરક ને સ્વર્ગ, આઈ મીન સ્વર્ગ અને મનુષ્ય બે જ ગતિ ખુલ્લી હોય। ચતુર્થ કાળમાં એકેન્દ્રિય and all, nothing is there. No, I don't think so. અચ્છા, ઓકે। I think તિર્યંચ ગતિ ભોગ ભૂમિમાં હોય છે અને કરુણાનો યોગમાં આવે જ કે ત્યાં તિર્યંચનો બી ભોગ ભૂમિમાં જન્મ થાય છે। એટલે તિર્યંચ હોય ભોગ ભૂમિમાં जो स्वयंभू रमण કલ્પવૃક્ષ હોય એટલે એકેન્દ્રિય આવ્યું ને। ये ऐसा नहीं कि कल्पवृक्ष है कि क्योंकि देखो स्वर्ग में भी जो पुष्प होते हैं तो वो अचेत होते हैं, सचेत नहीं होते हैं। हाँ। इस तरह से। लेकिन कल्पवृक्ष से तो सब खाना मिलता है, फ्रूट्स वगैरह मिलता है। तो anyway we have to look into it. मुझे वहां जाना नहीं है, मुझे तो अपना कार्य यहाँ करके आगे बढ़ना है, ऐसा नक्की करो ना। हाँ, और कला में आपने बोला तो हाँ, मुझे करुणानुयोग का इतना ज्ञान नहीं है, मगर ये भोग भूमिका मेनली इस तरह से डिस्क्रिप्शन आता है। तिर्यंच भी होंगे किरीट भाई पढ़वा जेवो નથી। बस यस यू आर राइट। हाँ बोलो भैया। जस्ट ऑन द क्वेश्चन कि भाई अगोप्य मोक्ष मार्ग अगोप्य होता है, तो वो पंचम काल में या छठा काल में, तो जो 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो उसका और ये अगर मोक्ष मार्ग का लुप्त होना, so what is the relation and how that works that way? देखो मोक्ष मार्ग अगोप्य जो लुप्त हो गया था उसको श्रीमद जी कह रहे मैं अभी खोलता हूँ, मैं गुप्त नहीं रखता हूँ। जैसे मैंने अनुभूति किया है वैसे वो मोक्ष मार्ग में प्रसिद्धि करता हूँ। तो जो लुप्त हो गया, तो आपका क्वेश्चन है कि 6 महीने में 608 जीव जाते हैं, मगर वो 2.5 द्वीप में से जाएंगे। 2.5 द्वीप यानी कि हमको जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में एक एरिया में है। अच्छा। 5 महाविद्य क्षेत्र भी है, तो 5 महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भी है, तो वहां से जीव जा सकते हैं। चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर यहाँ पर होते हैं तो यहाँ से भी हम जाएंगे, आप भी जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे विराम लेते हैं और आप स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्યું બાનની તેને સદા પ્રણામ। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Thank you so much.